हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वर्षा वन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन से ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 22 जून। प्रतिवर्ष 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। वहीं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का क्या 11वां क्रम था और इसका राष्ट्रीय मेजबान विशाखापट्टनम को बनाया गया था। 22 जून को प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। इस बार 2025 विश्व वर्षा वन का थीम था वन और भोजन, यानी कि वन और भोजन यह बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं प्रतिवर्ष विश्व वर्षा वन दिवस मनाने का उद्देश्य है कि वर्षा वनों का महत्व समझाया जा सके और वर्षा वनों के संरक्षण के बारे में लोगों में जो है वर्षा वनों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उसका ज़्यादातर भाग जो है वह वर्षा वनों से ही प्राप्त होता है, जिसमें सबसे बड़ा वर्षा वन अमेज़न वर्षा वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है? इसके ऑप्शन से ए गिनी, बी सूडान, सी पेरू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गिनी। हाल ही में गिनी में निर्यात हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है। बिहार निर्मित पहले लोकोमोटिव को गिनी के निर्यात हेतु प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। इस बिहार निर्मित लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाने का उद्देश्य है कि मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना। चूँकि बिहार में निर्मित है यह लोकोमोटिव, तो यह मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा दे रहा है। वहीं बिहार में निर्मित इस लोकोमोटिव की विशेषता यह है कि यह उच्च हॉर्स पावर, उन्नत एसी प्रदोदन प्रणाली व माइक्रो प्रोसेसर आधारित आधुनिक प्रणाली है। वहीं गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्री है। गिनी की मुद्रा गिनी फ्रैंक है और वर्तमान में गिनी के प्रधानमंत्री रुई डुआर्टे डी बोरास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस सत्र का नेतृत्व किया है? इसके ऑप्शन से ए नई दिल्ली, बी विशाखापट्टनम, सी गांधीनगर या डी चेन्नई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, विशाखापट्टनम। हम सभी जानते हैं कि हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है। वहीं भारत की ओर से राष्ट्रीय मेजबान विशाखापट्टनम को घोषित किया गया था और विशाखापट्टनम में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया व इस योगा दिवस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। वहीं इस योगा दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग था। वहीं यह 11वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी
अमरावती है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू व आंध्र प्रदेश के गवर्नर एस अब्दुल नज़ीर हैं। इस विशाखापट्टनम में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका ऑप्शन है ए एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सी फिनो पेमेंट्स बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक में जो है हाल ही में आरबीआई ने 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी हाल ही में जो है आरबीआई ने एक जांच की है जिसमें पाया गया कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है यह है आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है, जिसके कारण फिनो पेमेंट्स बैंक में आरबीआई ने 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह भुगतान फिनो पेमेंट्स बैंक करेगी और इसका कारण यह है कि पेमेंट्स बैंकों के लाइसेंसिंग दिशा निर्देशों के कुछ प्रबंधनों के उल्लंघन के कारण दिया गया है। यह जुर्माना 29.6 लाख रुपए का है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है व वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें क्रम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के वर्ष 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी पुडुचेरी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चंडीगढ़। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स वर्ष 2024-25 के इस इंडेक्स को जारी किया है, जिसमें चंडीगढ़ शीर्ष केंद्र प्रशासित देश रहा, जिसने प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है कि भारत के शिक्षा के ढांचे को समझा जा सके व इसको शिक्षा के ढांचे को अन्य राज्यों में किस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है इसको दिखाया जा सके। प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 को हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें शीर्ष केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ रहा। वहीं पहले स्थान पर चंडीगढ़, दूसरे स्थान पर दिल्ली, तीसरे स्थान पर गुजरात, चौथे स्थान पर ओडिशा, पांचवें स्थान पर केरल, छठे स्थान पर दादर व नागर हवेली व सातवें स्थान पर दमन व दीव रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? इसके ऑप्शन है ए पेरिस, बी ज्यूरिख, सी कोपेनहेगन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन को हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इस आधार पर जारी किया जाता है कि कौन सा शहर कितने रहने योग्य है, वहाँ के रहने वाले लोगों को कितनी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इन सब के आधार पर ही कोपेनहेगन को हाल ही में ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 को इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कोपेनहेगन रहा। इसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अन्य शहरों की भी सूची शामिल की, जिसमें टॉप 5 शहर
में पहला स्थान कोपेनहेगन, दूसरा स्थान वियना, तीसरा स्थान ज्यूरिख, चौथा स्थान मेलबर्न व पांचवा शहर जिनेवा रहा। यह टॉप 5 शहर हैं जिन्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा शीर्ष रहने योग्य माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बिहार। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जो पेंशन पहले 700 रुपये प्रति माह की थी, वही पेंशन अब 1100 रुपये प्रति माह की कर दी गई है। इस बात की घोषणा हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की। 1100 रुपये प्रति माह पेंशन बिहार में दी जाएगी, यह घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। वरिष्ठ नागरिक, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन जो पहले 700 रुपये प्रति माह थी, उसमें बढ़ोतरी करके यह पेंशन अब 1100 रुपये प्रति माह की मिलेगी। यह पेंशन अब जून माह से अगले माह से शुरू कर दी जाएगी। बिहार की राजधानी पटना है। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं व बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए कंगना रनौत, बी आलिया भट्ट, सी करीना कपूर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कंगना रनौत। हाल ही में कंगना रनौत को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 को भारत होस्ट करेगा और इसी के लिए जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का मेज़बान देश हमारा भारत है। यह वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 जो कि भारत में आयोजित होने वाली है, यह भारत की पहली पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप होगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचनाओं के प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए ग्लोबल टाइम्स, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी द हिंदू या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द हिंदू। द हिंदू को हाल ही में जो है चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 से सम्मानित किया गया है। द हिंदू को यह अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि यह सूचनाओं के प्रसारण के लिए बहुत सक्षम चैनल है। चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स साउथ एशिया 2025 का खिताब या पुरस्कार द हिंदू को दिया गया है। वहीं द हिंदू को यह पुरस्कार मैकडूम मोहम्मद और मरियम मैन मैथ्यू ने मिलकर दिया है। मैकडूम मोहम्मद वैन इफ्रा के प्रबंध निदेशक हैं व मरियम मैन मैथ्यू मनोरमा ऑनलाइन की सीईओ हैं। इन लोगों ने मिलकर जो है हाल ही में द हिंदू को चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड्स एशिया 2025 से सम्मानित किया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।